चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया है x इंटू रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखे गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो जब कभी भी आपको मिलता है, इस देखिए रूट के बाहर वाला क्वांटिटी का देखा जाए तो डिग्री 1, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का देखा जाए डिग्री 2 है। तो जब कभी मिलता है आपको लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं, डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यानी कि डीसी सेट करना होगा, क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डीसी सेट करना होगा इन द प्लेस ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंशिएट करो तो इसका डीसी लिखा जा सकता है 1 माइनस 2x। ठीक है, तब आप क्या करो, x को भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए क्या करो, x को गोली मारो। ठीक है ना, इसके जगह पर आप लिख दो 1 माइनस 2x। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने गलती कर चुका है। ठीक है, एक्चुअली में क्या लिखा गया था x और हमने क्या लिख दिया 1 माइनस 2x। अब आप सोचो कि 1 माइनस 2x में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना है जिसकी वजह से x लिखा जाए। तो कैसे लिखे जा सकते हैं, तब आप क्या करो, पहले प्लस एक्स लिखने के लिए माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई आप कर दो। तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, माइनस 1/2 इंटू माइनस 2x जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका वैल्यू क्या लिखा जा सकता है x, यानी कि प्लस एक्स लिखे गए, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 1/2। तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से 1/2 ऐड करना होगा। मतलब आप क्या करो, यहाँ से माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई और एक्स्ट्रा टर्म 1/2 ऐड कर दो का होल इनटू समझा जा सकता है, लिख सकते हो आप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लिखा जा सकता है एक्स 1 माइनस, एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद देखो, तो अब सबसे बात माइनस 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर किया जाए और यहाँ से लिख दो आप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x dx लिख दिया जाए, प्लस 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाए और यहाँ से आप लिख दो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखा जाए। मतलब आप फर्दर लिख सकते हो आप माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए अब देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप। तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के पावर रूट लिखा हुआ था, रूट मतलब क्या होता है पावर 1/2 इंटू 1 माइनस 2x dx रहने दिया जाए एज इट इज। चलिए 1/2 इंटू, चलिए अब आप क्या करो, इसे 9 स्पेशल इंटीग्रल में से किसी भी एक फॉर्मेट पर लेकर चला जाए। तब आप क्या करो, यहाँ से -1 कॉमन लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप 9 स्पेशल इंटीग्रल में लेके जाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा +1 बना लेना होता है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए, तो एक इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एफ एक्स है, क्या है एफ है और इस फंक्शन का पावर अगर n दिया गया है इनटू इसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है, मतलब इस फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो लिखा जाता है f(x) के पावर n+1 बाय लिखा जाता है आपका n+1 + c। चलो एक्चुअली में देखो ये f(x) हो गया और ये जो है वो f'(x) है, दिस इज योर f'(x) एंड दिस इज योर f(x)। तो फार्मूला पे आ गया, यानी कि फार्मूला क्या कहता है f(x) के पावर n+1 बाय लिखा जाता है आपका n+1। सो यहाँ पर फार्मूला को यूज किया जाए। ठीक है, तो यानी कि जब आप फार्मूला यूज करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/2 इंटू f(x) के पावर n+1, यानी कि आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 1/2 + 1 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/2 इंटू, चलिए फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हमने इस फार्मूले के यूज करके फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया है। चलिए अब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन के लिए अब आप क्या करो, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट किया जाए तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x का होल स्क्वायर और -x को लिखा जा सकता है -2 इंटू एक्स इंटू आप लिख दो यहाँ से 1/2। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर ऐड और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और पहले से कितना लिखा गया था -1 इंटू dx लिखा जाए। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/2
इंटू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से 3/2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, चलिए -1 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच गया आपका -1/4 -1, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं dx। नाउ अब देखिए तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, सॉरी इंटू dx। चलिए इसके बाद देखो तो यहाँ से देखो -1/2 और 3/2 को जब रेसिप्रोकल करोगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। चलिए अब आप क्या करो कि देखिए इसका जो वैल्यू आएगा, इंटू चल रहा था तो -1/4 -1 को जब ऐड करोगे इसका वैल्यू आएगा -5/4 लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लिखे जा सकते हैं 5/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद देखा जाए तो आप लिख सकते हो -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 जो लिखा गया उसे आप लिख सकते हो √5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। नाउ अब आप देखो तो ये स्पेशल इंटीग्रल नॉन स्पेशल इंटीग्रल में से एक कुछ ऐसा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx मिलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है x/2 इंटू रूट, यहाँ पे क्वेश्चन को ही रखा जाता है, यानी कि a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखे जाते हैं a²/2 इंटू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c लिखा जाता है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी हेयर। तो देखिए जब आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करोगे तो क्या लिखा जा सकता है, चलिए तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज किया जाए और लिखा जाए। देखिए क्या लिखा जाता है इसका, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर चल रहा है आपका 3/2, चलिए प्लस 1/2 इंटू, चलिए अब आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को यूज किया जाए x/2, तो x कौन है, x हो गया आपका x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, रूट यहाँ पर a² माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप सिंप्लीफाई करोगे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को ही रख दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन में क्या था 1 प्लस एक्स माइनस क्या लिखा गया था आपका x², सो यहाँ पे क्वेश्चन को ही रख दिए जाएंगे प्लस a²/2, मतलब √5 का जब √5/2 का जब स्क्वायर करो इसका वैल्यू आएगा 5/4, को डिवाइड करोगे 2 से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/8, ठीक है 5/8 इंटू लिखे जा सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो x कौन था आपका x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई a मतलब कौन हो गया √5/2 प्लस c, मतलब अब आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ चुका है -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे और साथ साथ यहाँ से एलसीएम जब आप लोगे तो वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 2 इंटू 2 4, इंटू बाहर से जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ लिखे जाएंगे आपका 8, ठीक है इंटू, चलिए ये हो गया इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं
5/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, लिख सकते हो आप यहाँ से 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस c. दिस इज आवर राइट आंसर.